टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी बच्चों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग। ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूँ बच्चा, इंटीग्रेशन और लिमिट आपको दे रखी है 4 से लेकर के 5 तक, 4 to 5 e की पावर x dx। कैसे सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है 4 to 5 e की पावर x dx। ठीक है, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाए, एट द लिमिट ऑफ 4 to 5। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, हाईएस्ट लिमिट फिर लोवेस्ट लिमिट। तो i इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हाईएस्ट लिमिट कितनी हो जाएगी, x की जगह पे 5 माइनस लोवेस्ट लिमिट बच्चों कितनी हो जाएगी, e की पावर ये 4। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे इसको। अब चाहे तो यहीं पे आंसर दे दीजिए या फिर e की पावर आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ e बचेगा और यहाँ पे -1, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चाहे आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लीजिए, नीचे तक दिखाई दे रहा है भैया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगी बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट कर लो क्वेश्चन को, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है बच्चों 0 to π/4 और क्वेश्चन है tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन सॉरी tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बताइएगा। तो tan x के दो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन tan x dx। एक तो होता है माइनस log cos x प्लस c और एक क्या होता है log mod ऑफ sec x। तो हम यहाँ पे sec वाला लगाएंगे, चाहे तो आप cos वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, log mod sec x और एट द लिमिट ऑफ बच्चों 0 to π/4। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट बच्चों, हाईएस्ट लिमिट sec x की जगह पे π/4 हो जाएगा, है ना, माइनस लोवेस्ट लिमिट sec 0, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो भैया आपको अगर पता होगा sec 5/4 यानी sec 45 sec 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो ये हो जाएगी √2। कितनी बच्चों, √2 माइनस log sec 0 की वैल्यू। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो sec 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चा, 1। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा log ये हो जाएगा log। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ये तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं बताओ भाई, दिखाई दे रहा है। हाँ, एक लाइन और देख लो। ठीक है, अब देखो log में जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, यानी 1/2 और log ये 2, ये तो 0 ही हो गया। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2 log 2। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। 1/2 log 2, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, नोट करिए। देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, इसको इरेज करती हूँ।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए यहाँ पे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, और क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट करो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है π/6 टू π/4 और कॉसेक x dx। तो आपको पता है ना बच्चों कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला भी हम लिखवा चुके हैं। तो कॉसेक x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉसेक x माइनस कॉट x, और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी π/6 टू π/4, ये तो लिमिट है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हाईएस्ट लिमिट पुट कर देंगे। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक बताओ भाई, कॉसेक हाईएस्ट लिमिट कितनी π/4 माइनस कॉट π/4, ठीक है, माइनस लोवेस्ट लिमिट बच्चों, माइनस लोवेस्ट लिमिट। तो लोवेस्ट लिमिट कितनी है बताओ भाई, लोवेस्ट लिमिट कितनी है बच्चों, तो लोवेस्ट लिमिट है π/6 कॉट, ये भी π/6। कुछ इस तरीके से बनेगा, बात समझ में आई यहाँ पे। तो हमको आप ये बताइए, हमें आप ये बताइए कि भैया cos π/4 यानी कॉसेक 45, तो ये हो जाएगा कितना √2 माइनस कॉट π/4 की वैल्यू होती 1 माइनस ये हो जाएगा लॉग मॉड कॉसेक π/6 की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए हमको। कॉसेक π/6 एक बार बताइए, कॉसेक π/6 किसी को पता है कमेंट करिए और बताइए कॉसेक π/6 की वैल्यू बताइए, बताओ भाई, किसी को पता है तो बताओ, किसी को अगर पता हो तो बताओ। ठीक है, ये कितना पाई की वैल्यू कितनी 180 यानी 6 3 दा कितना 6 3 जा 30 यानी कॉसेक 30 की वैल्यू बच्चों 2 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी 2 माइनस कॉट π/6 यानी कॉट 30 की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला बन गया कौन सा, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग क्या होता है m/n। लगा दीजिए फॉर्मूला, लगा दीजिए फॉर्मूला बच्चों। तो क्या बनेगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू लॉग m क्या है √2 माइनस 1 अपॉन n क्या है 2 माइनस √3। तो ये इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx। तो यहाँ पे बच्चों हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज लगेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे बच्चों। ठीक है, पर आपको सी नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल जिसमें हम सी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 पुट कर देना है, बाकी वैसे ही करना है। ठीक है, तो बच्चों i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स और इसकी लिमिट भी है 0 to 1। ठीक है, x अपॉन ए की जगह पे 1 एट द लिमिट ऑफ 0 to 1। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 लोवेस्ट लिमिट, है ना। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, यानी आप कह सकते हैं साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। π/2 मतलब 90, है ना।
साइन को उधर भेज देंगे तो इधर बचा π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो जहाँ पे बच्चों यहाँ से देख लीजिए, जहाँ पे साइन इनवर्स 1 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे π/2, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/2 माइनस, ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको उधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 है ना। तो साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा π/2। π/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, π/2, ठीक है, π/2 नोट कर लीजिए। इसको तो समझने के लिए लिखा था हमने, ठीक है, ये इतना कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, π/2। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको लेट करना है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर भी आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा बन गया, लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पर इसमें सी नहीं आपको लगाना है, तो ये बच्चा बन जाएगा आपका, a की जगह पे 1 पुट कर देना है और x की जगह पे तो x सही है, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा एक बार, तो 1 अपॉन ए, तो a की वैल्यू कितनी 1, tan इनवर्स x, a की वैल्यू 1 एट द लिमिट ऑफ 0 to 1, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट 1/1 1 ही हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan में 1 वैल्यू किसकी हो जाती है बच्चों, π/4, तो i इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी π/4, कैसे निकाली थी अभी हमने बताया था, π/4, tan इनवर्स 0 यानी ये 0 हो जाएगा, तो आंसर जो इसका आएगा π/4। π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, π/4 बच्चों, π/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, π/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 2 to 3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। भैया 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। फॉर्मूला कौन सा बना, मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है बच्चों, तो ये होगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला। बताओ किसको किसको याद है, बताइए एक बार कमेंट करिए और हमें जल्दी से बताइए ये वाला फॉर्मूला किससे याद है और किसको भैया नहीं याद है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बताओ भाई, बताओ भाई, ठीक है, जल्दी से बताइएगा कि 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बताओ भाई, ठीक है। बस आपको क्या करना है, x की जगह पे तो x ही है और a की जगह पे 1 पुट कर देना है बच्चों। तो i इज इक्वल टू 1/2, a की जगह पे 1, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे, लॉग मॉड ऑफ x, तो x रहेगा, a की जगह पे 1, a की जगह पे बच्चों क्या रहेगा 1, तो 1 और x प्लस 1 एट द लिमिट ऑफ 2 to 3, हाईएस्ट लिमिट फिर लोवेस्ट लिमिट, तो 1/2, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट लॉग मॉड क्या हो जाएगा, पहले 3, तो 3 - 1 अपॉन में 3 + 1 है ना, माइनस लॉग लोवेस्ट लिमिट कितनी हो जाएगी, 2 - 1 2 + 1 है ना, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग देखो 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा,
अपॉन 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, माइनस लॉग 2 - 1 करेंगे 1 आएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो बच्चों 1/2 होगा लॉग मॉड 1/2, ठीक है बच्चों, माइनस लॉग मॉड 1/3। फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें बन रहा है यहाँ पे log m माइनस लॉग n = log m/n का, ठीक है। तो m ये है, n ये है, तो भैया देखो 1/2, ठीक है, 1/2 log मॉड ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 अपॉन 1/3, यही तो हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई होगा लॉग, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 1 का इससे हो जाएगा, तो 3/2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1/2 log 3/2। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ भाई, बताओ 1/2 log 3/2 आया कि नहीं आया, बताओ। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बताओ बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर अब इसके बाद नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई भैया। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, कहीं पर कोई भी फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई दूसरा लगा, यहाँ पे दूसरा लगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में जितने भी छोटे बड़े जो भी फॉर्मूले हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और फिर आप हर एक एक्सरसाइज को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। उसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।